संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसका रिजल्ट अरहम टीम शीघ्र ही घोषित करेगी। अध्याय 2 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए आज हम अध्याय 2 और 3 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणा मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः
भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहरि धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शत विस्तारः 60 भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ 6 समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे 3योऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। आज की कक्षा का क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तत्वार्थ सूत्र एक डिफिकल्ट विषय है। इसमें शंकाएं आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्या हम अपनी शंकाओं को अपने तक सीमित करते हैं, या हम उन्हें इसीलिए नहीं पूछते कि कोई दूसरा पूछ लेगा? क्या आपको डर लगता है कि वो शंका पूछने लायक है या नहीं? यदि आपने भी इसी तरह किसी भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े ही आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछें। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने वर्तमान विज्ञान की विपरीतता और जैन गणित से इनके अंतरों को देखा। अलग अलग देशों के विज्ञान के अनुसार चंद्रमा की दूरी 3 लाख, 5 लाख, 12 लाख या 13 लाख मानी जाती है, जबकि जैन गणित के अनुसार यह 56,32,000 किलोमीटर है। विज्ञान के अनुसार चंद्रमा लाखों किलोमीटर दूर है और सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर। जैन दर्शन के अनुसार सूर्य पहले है और चंद्रमा बाद में, और इनमें केवल 80 योजन का ही डिफरेंस है। इसी प्रकार विज्ञान के अनुसार पृथ्वी घूमती है, जबकि जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी स्थिर होती है और चंद्रमा और सूर्य घूमते हैं। यदि पृथ्वी लाखों किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है, तो उसके आश्रित जो जल समुद्र है, उनका पानी कहाँ जाएगा? न्याय ग्रंथों को पढ़कर हमें समझ आता है कि हम साइंस के नाम पर उल्टी बुद्धि को भी स्वीकारते हैं। वक्ता की प्रामाणिकता से ही वाक्य की प्रामाणिकता होती है।
वक्ता के ज्ञान पर ट्रस्ट बनाने के लिए उसके अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्वज्ञता होनी चाहिए। हमने जाना चित्रा भूमि से 790 योजन से लेकर 900 योजन तक एक राजू प्रमाण व्यास के क्षेत्र में ज्योतिषिक देवों का निवास है। 790 योजन पर तारों के, उससे 10 योजन ऊपर सूर्य के, उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा के, उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्रों के, उससे 4 योजन ऊपर बुध ग्रह के, उससे 3-3 योजन ऊपर क्रमशः शुक्र, गुरु, मंगल और शनि ग्रह के विमान होते हैं। इस तरह से तारों से शुरू होकर के शनि ग्रह तक 110 योजन में ज्योतिर्मंडल होता है, जो असंख्यात द्वीप समुद्रों में फैला हुआ है। हमने जाना कि असंख्यात ज्योतिष देव विमान में से प्रत्येक में जिनाले होते हैं और देवों के लिए आवश्यक चीजें जैसे नृत्यशाला, रंगशाला, नाट्यशाला आदि भी उपलब्ध रहती हैं। इन विमानों को खींचने वाले भी देव होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के विमान को 16,000 देव खींचते हैं। 4-4 हजार देव हर दिशा में। पूर्व दिशा में सिंह की आकृति वाले देव, दक्षिण दिशा में गज, पश्चिम दिशा में वृषभ यानी बैल और उत्तर दिशा में अश्व की आकृति वाले देव होते हैं। ज्योतिषिक देवों के विमानों के गमन की वीथियां या गलियां नियत है। वे उन्हीं फिक्स ट्रैक पर चलती हैं, जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है। चंद्र विमानों की 15 वीथियां हैं और सूर्य विमानों की 184 वीथियां हैं। हमने जाना कि ज्योतिष ज्ञान हमें द्वादशांग से प्राप्त हुआ है। यह हमें पूर्व और अंगों के शास्त्रों में मिला है, अतः यह मिथ्या ज्ञान नहीं है। ऋषियों मुनियों के ज्ञान के कारण से यह ज्योतिष प्रमाणिक है। यह ज्योतिष ज्ञान चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुसार ही चलता है, पृथ्वी की गति के अनुसार नहीं। अगर पृथ्वी घूम गई तो पूरा ज्योतिष फेल हो जाएगा। भारतीय ज्योतिष ही नहीं, विश्व में सभी का ज्योतिष चंद्र सूर्य के संचार पर ही डिपेंड करता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर चंद्रमा का, सूर्य का आप परिभ्रमण देखेंगे तो चंद्रमा में आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष हमेशा प्रतिदिन निश्चित दर से उन दिनों का होना और चंद्रमा की जो भी उस चंद्रमा की जो कला कहलाती है, उस कला का 16वां भाग ही प्रतिदिन घटेगा या बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस चंद्रमा को पूरा बनने में 15 से 16 दिन लगते हैं और फिर घटने में फिर वह उसी तरीके से घटता है। जब वह चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो वह क्या होता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। अब ये कलाएं क्यों घटती हैं, क्यों बढ़ती हैं? तो जैन आचार्यों ने बताया कि जहां पर चंद्रमा का विमान है उसी के ठीक नीचे राहु का विमान होता है। क्या सुन रहे हो? चंद्रमा के विमान के नीचे राहु, राहु केतु के नाम तो सुन रखे ना? हाँ, तो ये सब कहां है? सूर्य के विमान के नीचे केतु है और चंद्रमा के विमान के नीचे राहु का विमान है। ये भी इनके ज्योतिषी देवों के ही ये विमान है। राहु के विमान के ऊपर ध्वज दंड लगे होते हैं। ध्वज, हर विमानों के ऊपर ध्वज लगे होते हैं। तो उनके उस ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर ही चंद्रमा के विमान की निचली सरफेस टच करती। बस केवल 4 अंगुल का डिफरेंस है चंद्रमा के विमान में और उसके नीचे राहु के विमान में। समझ आ रहा है? अब क्या होता है कि जब वह चंद्रमा अपनी निश्चित गति से वो भी चल रहा है, उसके साथ साथ राहु की भी गति है, तो वह 15 दिन में पहले तो वह उसको एक एक कला
माने 16वां अंश उसका एक ढकता हुआ चला जाता है। ये हो गया कृष्ण पक्ष। और जब उसको पूरा का पूरा ढक लेता है तो वो क्या हो जाता है, वो उसका अमावस्या आ गई। फिर क्या होता है, फिर उसकी गति फिर उल्टी शुरू हो जाती है, तो उसके माध्यम से एक एक कला फिर घटती चली जाती है। 15 गलियों में, उन्हीं गलियों में उसी के फिक्सेशन के साथ में वह विमान उसके साथ में घूमेगा। जितना जितना वह एक दिन में घूमेगा उसमें अंतर केवल एक कला का पड़ेगा। जब वह कला बढ़ने लग जाएगी तो वह शुक्ल पक्ष कहलाएगा। फिर बढ़ते बढ़ते वह पूर्ण चंद्रमा दिखने लगेगा तो वह राहु का विमान उसके नीचे इतना आ जाएगा कि वह उसकी जो निचली सरफेस है उसको वो दबा नहीं पाएगा। इस तरीके से ये जो अंतर आता है दोनों के भ्रमण के कारण से, इसी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनते हैं। और ये अनादि की व्यवस्था है। आप कह भले ही लो 10,000 साल पहले से, 1,00,000 वर्ष पहले से सृष्टि की रचना शुरू हुई, समझ आ रहा है। चंद्रमा, सूर्य, ये सब अनादि की व्यवस्था है और इसी तरीके से चल रहे हैं। सबकी अपने अपने रास्ते बने हुए हैं। 15 गलियां चंद्रमा की हैं और 184 गलियां सूर्य की हैं। और ये सब इसी तरीके के देवों के द्वारा इनका भ्रमण होता है। और इस प्रकार के भ्रमण में जब हम सूर्य चंद्रमा के अलावा ग्रहों की, नक्षत्रों की भी बात करें तो उनमें भी देव ही होते हैं उन विमानों को जोतने वाले। ग्रहों के लिए 8,000 देव जोतने वाले होते हैं, है ना, यानी 2-2 हजार चारों दिशाओं में लगा लेना। नक्षत्रों के लिए 4,000 देव जोतने वाले होते हैं। और जो सामान्य ताराएं होती हैं, जो छोटे छोटे आपको ताराएं दिखती हैं, इनमें भी 2,000 देव होते हैं। 2,000 देव इन ताराओं के विमान को भी जोतने वाले होते हैं। ये सब जिस तरीके से चल रहा है वह अनादि काल से चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। समझ आ रहा है। आप चाहे कभी से शुरुआत माने, कभी अंत कर लें, इसका कभी अंत होने वाला नहीं। अगर यहां पर चंद्रमा और सूर्य कभी नहीं भी दिखते हैं तो वह भोग भूमि का काल होएगा, जब यहां पर कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना होएगा कि चंद्र और सूर्य का प्रकाश भी हल्का पड़ जाएगा, लेकिन कहीं चले नहीं जाएंगे, वो घूमेंगे वहीं, रहेंगे वहीं। समझ आ रहा है। बड़ी विचित्रता है। सभी समुद्रों में एक लवण समुद्र बड़ी अपनी विचित्रता रखता है। जम्बू द्वीप के जो बिल्कुल ही चारों ओर घेरा हुआ लवण समुद्र है। समझ आ रहा है। आप देखें कि शास्त्रों में लिखा है कि उसका जो पानी है वो 14,000 योजन, 16,000 योजन तक ऊपर उठा हुआ है उसका पानी। सुन रहे हो। मतलब कि ये तो कितने 900 योजन में दब गए, यानी लवण समुद्र के पानी में ये सब घूम रहे हैं। सुन रहे हो। हाँ, मतलब कि लवण समुद्र के पानी में ये सब पूरा ज्योतिर्मंडल डूबा हुआ है। आपको तो बहुत ऊंचा लग रहा है। अब लवण समुद्र में जाके देखो, लवण समुद्र का पानी इतना ऊंचा है। तो अपना ज्ञान बहुत कम है, बहुत छोटा है। ज्ञान को इस ज्ञान के साथ में बढ़ाओ। समझ आ रहा है। तब आपको लगेगा कि ज्ञान का विस्तार बहुत ज्यादा है और हमें जो दिखाई दे रहा है या साइंस हमें जो बता रही है उसमें कुछ भी जो है उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। यहां तो आचार्यों ने एक एक चीज को फिक्स कर रखा है कि अगर इन ज्योतिष मंडलों में, आपको बताया था ना कि यहां पर भी इंद्र होंगे, प्रतींद्र होंगे, समझ आ रहा है, और इनका भी अपना एक परिवार होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी विशेषता यह है, वैसे तो आपको सूर्य बहुत प्रभाववान दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा इंद्र के रूप में माना गया है। क्या कहा? हाँ, इंद्र कौन है ज्योतिष मंडल का? चंद्रमा होता है और उस चंद्रमा का परिवार होता है। तो एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है। उसका परिवार जो होगा उसमें कितने सूर्य होंगे? एक सूर्य होगा। 88 उसमें ग्रह होंगे, 88 उसमें ग्रह होते हैं। उन सब ग्रहों की संख्या सब शास्त्रों में, ज्योतिषियों में जो लिखी है वही जैन शास्त्रों में लिखी है ना। वो ग्रह भी कुछ जघन्य ग्रह माने जाते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ
उत्कृष्ट भी होते हैं। और उसी प्रकार से नक्षत्र होते हैं जो 28 नक्षत्र माने जाते हैं, है ना। तो 28 नक्षत्र ये उस चंद्रमा के परिवार में फिक्स हैं। और इसके अलावा जो तारे आपको दिखाई देते हैं वो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं। कितने? 66,975 करोड़ इंटू करोड़। समझ आ रहा है? इतने तारों का एक परिवार एक चंद्रमा का है। समझ आ रहा है? तो एक चंद्रमा के साथ कितनी चीजें हो गई? एक इंद्र होएगा, एक चंद्रमा का परिवार होएगा, तो उसमें इतने चीजें उसके साथ होगी। अगर हम आपसे कभी बात करें कि जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं और 2 सूर्य होते हैं, तो आपको क्या समझना है? एक चंद्रमा के साथ में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र हैं, तो 2 चंद्रमा के साथ में इससे दूने हो गए अगर दोनों को मिलाएंगे तो। अन्यथा उस चंद्रमा का वो अपना परिवार अलग होएगा, है ना। और इतने ही उस चंद्रमा संबंधी तारे होंगे 66,975 कोड़ा कोड़ी। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं। कोई भी गली होती है तो उस गली में ये एक चंद्रमा एक सूर्य जिस साइड होता है उसकी दूसरी अपोजिट साइड में उस समय पर दूसरा चंद्रमा दूसरा सूर्य होता है। इनका परिभ्रमण इस तरीके से होता है कि जो सूर्य आपको आज दिखाई देता है दूसरे दिन वह दूसरा सूर्य आता है। समझ आ रहा है? तीसरे दिन फिर वही पहले दिन वाला सूर्य आएगा, चौथे दिन फिर दूसरे दिन वाला सूर्य आएगा, और इस तरीके से रोटेशन बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना कभी हुआ ना होगा। इसको बोलते हैं अनादिकालीन व्यवस्था। तो जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा हैं, 4 सूर्य हैं। धातकी खंड द्वीप में 12 चंद्रमा हैं, 12 सूर्य हैं। उसके आगे कालोददी द्वीप समुद्र में 42 चंद्रमा हैं और 42 ही सूर्य हैं। और पुष्करार द्वीप में 72 चंद्रमा हैं और 72 सूर्य हैं। सब मिला करके 2.5 द्वीप में आप देखोगे तो 132 चंद्रमा हैं और 132 ही सूर्य हैं। सुन रहे हो? कितने में? अभी हम केवल 2.5 द्वीप की बात कर रहे हैं, है ना। 2.5 द्वीप के बाहर तो असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। तो इन 2.5 द्वीपों में इस तरीके से कहां कहां पर वह चंद्र सूर्य आदि स्थित हैं, कहां अनवस्थित हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। आपको इतना ही समझना है कि इन चंद्रमा सूर्य आदिकों की जो गति है वो अपनी निश्चित गति से ही भ्रमण करते हैं। जैसे चंद्रमा की निश्चित गलियां हैं ऐसे ही सूर्य की भी निश्चित गलियां हैं। जैसे चंद्रमा के नीचे राहु पड़ता है वैसे ही सूर्य के नीचे केतु पड़ता है। समझ आ रहा है? तो वह कभी कभी जो सूर्य ग्रहण के रूप में आपको दिखाई देता है वो केतु के माध्यम से होता है। आपको क्या लगता है कि सूर्य पर कोई आपत्ति आ गई, सूर्य देवता क्या हो गया? नाराज हो गया। समझ आ रहा है? जबकि इस तरह का 6 महीने में वर्ष में एक बार उस गति के कारण से ऐसा हो जाता है कि केतु का विमान उसके सामने पूरा का पूरा आ जाता है, तो वह पूरा का पूरा ढक जाता है। तो इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। समझ आ रहा है? ये सब जो चीजें हैं अपने अपने तरीके से चल रही हैं, और इन सब चीजों को अगर हम अपने इसी विश्वास के साथ लाएंगे, रखेंगे, तो ही आपको ज्योतिष का सही ज्ञान होएगा, और तभी आपके लिए इस तरह से ज्योतिष मंडल का, ज्योतिर्देवों का सही ज्ञान कहने में आएगा। ये ज्योतिषी देवों का विज्ञान है। अब ये ज्योतिषी देव जो आपके लिए ये भी समझ में आ सकता है, इनकी ऊंचाई भी शास्त्रों में बताई गई है कि ये कितने 7 धनुष की इनकी ऊंचाई बताई गई है। माने कि एक धनुष में 4 हाथ मानो तो 28 हाथ की इनकी ऊंचाई होती है। समझ आ रहा है? इनकी किरणें भी फिक्स हैं, और जो हमें चंद्रमा में शीतलता और सूर्य में आतप दिखाई देता है उसके पीछे भी
जो कारण है वो भी ध्यान में रखने योग्य है। सूर्य के विमान की जो तल है, उस तल पर हमेशा एकिंद्रिय पृथ्वी का एक आतप नाम कर्म के जीवों का उसमें जन्म होता रहता है। वो जीव ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके के आतप नाम कर्म के कारण से उनकी जो ये प्रभा होती है वो उष्ण होती है। उनकी जो किरणें निकलती हैं वो कैसी होती हैं? उष्ण होती हैं। इसलिए उन जीवों के कारण से वह सूर्य की किरणें हमें उष्ण मिलती हैं, और चंद्रमा में जो जीव उत्पन्न होते हैं उसकी तल पर वो उद्योत नाम कर्म वाले जीव होते हैं, जिसके कारण से हमें उससे शीतलता की प्राप्ति होती है। ये जीवों की उत्पत्ति के कारण से ये हो रहा है। ऐसा नहीं समझना कि सूर्य का विमान है तो बाहर तो इतनी आग लग रही है, इतना तेज है तो भीतर भी आग लग रही होगी, कोई आग का गोला होगा। समझ आ रहा है? विज्ञान बताता रहता है सूर्य की आग निरंतर कम हो रही है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इतने 1000 वर्ष के बाद में गोला ठंडा हो जाएगा। जैसे कि इतने 1000 वर्ष के बाद विज्ञान भी बैठा रहेगा और तुम भी बैठे रहोगे देखने के लिए कि कब गोला ठंडा हो रहा है। समझ आ रहा है? तो बस ऐसी जो बातें करते हैं इनकी कोई प्रमाणिकता तो है नहीं। जिसने कहा वो भी नहीं टिकने वाला, जो सुन रहा है वो भी नहीं टिकने वाला। कहने वाले ने कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया। अगर विश्वास आपने कर लिया तो आपका ज्ञान मिथ्या कहलाया, और नहीं किया तो क्या कहलाया? सम्यक कहलाया। अब आप सोच लो आपको अपना ज्ञान सम्यक बनाना है कि मिथ्या बनाना है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। कोई भी ये अनादि की रचना है, न कभी सूर्य के ताप में कमी होने वाली है, न सूर्य का गोला कभी ठंडा होता है, न कभी चंद्रमा का प्रकाश कभी कम होएगा। ये सब स्वतः अकृत्रिम चीजें हैं, रचनाएं हैं। जैसे जीवों का कभी अभाव नहीं होता संसार में, वैसे ही वहां पर भी जीवों की उत्पत्ति, उनका जन्म होना कभी भी रुकता नहीं। जैसे निगोद जीवों का कभी अभाव नहीं होता, वैसे ही उन आतप और उद्योत नाम कर्म वाले वे जीव चंद्रमा और सूर्य के विमान में हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे और मरते रहते हैं, और उनके कारण से प्रकाश होता रहता है, ताप भी उत्पन्न होता रहता है। शास्त्रों में इनकी किरणें भी फिक्स हैं। 12,000 किरणें बताई गई हैं। एक चंद्रमा की भी 12,000 किरणें होती हैं और सूर्य की भी 12,000 किरणें बताई गई हैं। इस तरह की किरणों के साथ में ये सब अपना अलग अलग तरीके का प्रकाश देते हैं, प्रताप देते हैं। तो सूर्य का प्रकाश और प्रताप तो अपने लिए उष्णता देने वाला है, जबकि चंद्रमा का शीतलता देने वाला है। और ये सब अकृत्रिम रूप से निरंतर अनादि से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। इस तरह का अपना ज्ञान बना के रखो। ये ज्योतिषियों का एक सामान्य ज्ञान आपको दिया गया है, विशेष कुछ नहीं है। विशेष अगर आपको पढ़ना है तो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, तिलोय पंडिती त्रिलोक सार, उनमें देखना। मैंने तो भी कुछ नहीं बताया आपको, सामान्य सी बातें की जो आपकी मोटी बुद्धि में घुस जाए। हाँ, मोटी बुद्धि में हाँ, अगर ज़्यादा महीन बातें करेंगे गणित की पोयनी तो वो मोटी बुद्धि में कैसे घुसेंगी? तो मोटी बुद्धि में मोटी मोटी बातें ही घुस सकती हैं। तो इसलिए अगर आपकी बुद्धि और पेनी होने की इच्छा करती हो या आपको करना हो तो आप तिलोय पंडिती तिलोय सार आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितना विस्तार असंख्यात संख्या के साथ में आचार्यों ने गणित के रूप में अच्छे ढंग से कर रखा है ना। तो इतना ही आप इस ज्योतिषियों के बारे में आज जाने। कल कुछ विशेषताएं और बची हैं, बताएंगे आपको। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि चंद्रमा की 16 कलाओं के निश्चित दर से घटने पर कृष्ण पक्ष और बढ़ने पर शुक्ल पक्ष होते हैं। इसका कारण चंद्रमा के विमान के नीचे राहु ग्रह के विमान का होना है। चंद्रमा के विमान के तल और राहु के विमान के ध्वज दंड में मात्र 4 अंगुल का अंतर होता है। चंद्रमा के साथ साथ राहु की भी निश्चित गति होती है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन में चंद्रमा की एक कला घटती है, यानी प्रतिदिन इसका 16वां अंश राहु के द्वारा ढकता है। अमावस्या को यह पूरा ढक जाता है। शुक्ल पक्ष में यह कला बढ़ने लगती है। हमने जाना कि ग्रहों के विमानों को 8,000, नक्षत्रों को 4,000 और सामान्य तारों के विमानों को
2000 देव ज्योतिते हैं। सूर्य चंद्रमा अनादि से हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन भोग भूमि के काल में ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर कल्प वृक्षों के प्रकाश में इनका प्रकाश हल्का पड़ जाता है। हमने जाना कि जम्बू द्वीप के चारों ओर जो लवण समुद्र है, उसका पानी 14,000 योजन 16,000 योजन तक ऊपर उठा होता है, जो कि पूरा ज्योतिर्मंडल 900 योजन ऊपर तक है। एक तरह से यह पूरा लवण समुद्र पानी में डूबा हुआ है। वैसे तो सूर्य बहुत प्रभावान होता है, लेकिन ज्योतिष मंडल का इंद्र चंद्रमा होता है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं, इसीलिए सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे भी दूने दूने होते हैं। एक चंद्रमा और एक सूर्य अपनी गली में जिस साइड होगा, दूसरा चंद्रमा और सूर्य उस समय उसी गली में ऑपोजिट साइड पर रहेगा। यह अनादिकालीन व्यवस्था इस तरह से चलती है कि जो सूर्य हमें आज दिखाई देगा वही परसों दिखेगा, और जो कल दिखेगा वही चौथे दिन दिखेगा। हमने जाना कि जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, धातकी खंड द्वीप में 12, कालोदरी द्वीप समुद्र में 42 और पुष्करात द्वीप समुद्र में 72 चंद्रमा और उनके परिवार होते हैं। कुल मिलाकर 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा और 132 सूर्य होते हैं। सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान होता है। जब केतु का विमान अपनी गति के कारण सूर्य के प्रकाश को पूरा ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ज्योतिषक देवों की ऊंचाई 7 धनुष यानी 28 हाथ होती है। सूर्य के विमान के तल पर हमेशा आताप नाम कर्म वाले एक इंद्रिय पृथ्वी कायक के जीवों का जन्म होता रहता है, जिसके कारण से उसकी प्रभा और उष्णता होती है। इसी प्रकार चंद्रमा के तल पर उद्योत नाम कर्म वाले एक इंद्रिय पृथ्वी कायक जीव होते हैं, जिसके कारण उसकी प्रभा और शीतलता होती है। चंद्रमा और सूर्य की 12,000 किरणें होती हैं। हमें ऐसी मिथ्या भ्रांतियों को नहीं मानना चाहिए। सूर्य के विमान के बाहर आग लग रही है, इसीलिए वो अंदर भी आग का गोला होगा, या जैसे विज्ञान कहता है कि सूर्य की आग निरंतर कम हो रही है और कुछ वर्षों बाद वह गोला ठंडा हो जाएगा। ये सब अप्रामाणिक बातें हैं। ये सब स्वतः अकृत्रिम चीजें हैं, रचनाएं हैं। आताप और उद्योत नाम कर्म वाले जीव सूर्य और चंद्रमा के विमान में हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे, और सूर्य और चंद्रमा भी हमेशा ही ऐसे रहेंगे। यह ज्योतिषियों का सामान्य ज्ञान है। विशेष वर्णन तिल्लोय परिणति आदि ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं, और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, 2.5 द्वीप में कुल कितने चंद्रमा है?
42 72 90 120। अध्याय 4 की कक्षा 11 के आज के सवाल का सही उत्तर है 110 योजन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।